मनुष्य बहुत चतुर हो गया है, इतना चतुर कि उसने मूर्ख होना भुलाई दिया। वो जानता है आकाश कैसे फैला है, तारा कैसे जन्म लेता है, देह में कौन सी नस कहां जाती है, पर यह नहीं जानता कि वो खुद कौन है। कभी वो अनपढ़ किसान था, मिट्टी से उठकर जीता था, मिट्टी में ही सो जाता था। उसे शास्त्र नहीं पता थे, पर सूरज के साथ उठता था, हवा के साथ सो जाता था। उसके पास कोई ज्ञान नहीं था, पर एक सहज समझ थी। वह जीवन से दूर नहीं था, वो जीवन में था। आज का आदमी जीवन को जानता है पर जीता नहीं। वो शब्दों में बसता है, अनुभव में नहीं। वो चीजों को परिभाषित करता है, जीता नहीं। वो नदी को H2O कहकर खत्म कर देता है, पर उस लहर का स्पर्श उसके भीतर कोई कविता नहीं जगाता। वो फूल को डाइसेक्ट कर सकता है, पर उसकी खुशबू से नशा नहीं होता। ज्ञान ने आदमी को मापा है, और इस माप में उसने अपना ही रहस्य खो दिया है। अब आदमी सबका विश्लेषण करता है, पर खुद का नहीं। वह दूसरों की भूलों को समझता है, पर अपने अंधकार को कभी नहीं देखता है। वह शब्दों से खेलता है, पर मौन से डरता है। उसके पास शब्दकोश है, पर हृदय का कोई मानचित्र नहीं। और यही त्रासदी है। ज्ञान बढ़ गया है, पर समझ मर गई। मनुष्य के सिर में इतना भराव है कि दिल के लिए जगह ही नहीं बची। ज्ञान सिर में चढ़ गया है, जैसे शराब। अब वो नशे में है, विद्वत्ता के नशे में। हर आदमी अपने भीतर एक पंडित लिए फिर रहा है, जो हर क्षण फुसफुसाता है, मुझे मालूम है, पर वही आवाज उसे अनजान बनने से रोकती है। और जब तक तुम अनजान नहीं होते, तुम जान नहीं सकते। जिसे सब मालूम है वो बंद है, और जो खुला है वो हमेशा कहेगा मुझे नहीं पता। ज्ञान की यही सबसे बड़ी विडंबना है। ये तुम्हें समझ का भ्रम देता है, समझ नहीं। एक बालक नदी के किनारे बैठा है, पानी में कंकड़ फेंक रहा है। हर लहर में वो आनंद पा रहा है। उसी के पास एक पंडित खड़ा है, जो कहता है इस पानी में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन है। बालक हंस पड़ता है, क्योंकि उसे पानी में जीवन दिखता है, और पंडित को केवल रासायनिक सूत्र। देखो ये विरोधाभास। बालक अज्ञानी है पर समझदार, पंडित ज्ञानी है पर मूर्ख। कभी कभी मूर्खता भी दिव्य होती है, क्योंकि उसमें अनुभव की जगह है। ज्ञान के बोझ से दबा व्यक्ति न तो नाच सकता है, न रो सकता है, न प्रार्थना कर सकता है। वह सब कुछ जानता है, पर जीना भूल गया है। विद्या चा विद्या च यस्तद्विदो भयंस है। अविद्या मृत्यु तीत विद्या अमृतम स्नुतेता। जिसने ज्ञान और अज्ञान दोनों का सार जाना, वही पार हो गया। क्योंकि अज्ञान तुम्हें मृत्यु से मुक्त करता है, और ज्ञान तुम्हें अमृत्यु तक ले जा सकता है, अगर तुम ज्ञान में अटक न जाओ तो। पर आदमी अटक गया है, वो ज्ञान से आगे नहीं बढ़ता। ज्ञान उसके लिए द्वार नहीं, दीवार बन गया है। अब वो जानने की जिद में ही मर रहा है। पहले लोग अंधेरे में खोए थे, अब रोशनी में भी भटक गए हैं। पहले वे नहीं जानते थे, अब जानते हैं, पर समझ नहीं। और जो समझ नहीं सकता, वो कितना भी जाने भटकता ही रहेगा। समझ क्या है? ज्ञान का दूसरा रूप नहीं, उसका विलोम है। ज्ञान का संबंध शब्द से है, समझ का मौन से। ज्ञान मन से आता है, समझ आत्मा से। ज्ञान किसी और की ज्योति है जो तुमने उधार ली। समझ तुम्हारी अपनी ज्योति है, जो भीतर से फूटती, जो किसी गुरु या ग्रंथ से नहीं आती, जो ध्यान से आती है, अनुभव से आती है। ज्ञान हमेशा पुराना होता है, क्योंकि वह कल के अनुभव का ढेर है। समझ हमेशा ताजा होती, क्योंकि वो इस क्षण की आंख से देखती है। ज्ञान याद करता है, समझ देखती है। ज्ञान कहता है ऐसा होना चाहिए। समझ कहती है जो है वही सुंदर है। तुम्हारे समाज ने तुम्हें ज्ञान दिया है, समझ नहीं, क्योंकि ज्ञान से समाज सुरक्षित रहता है।
समझ से समाज टूट जाता है। समझ विद्रोह है। समझ किसी नियम की दासी नहीं। समझ किसी शास्त्र से नहीं डरती। समझ अपना रास्ता खुद बनाती। और समाज को यही डर है कि यदि हर मनुष्य समझने लगेगा तो कोई नियम, कोई परंपरा टिकेगी नहीं। इसलिए उसने कहा, जानो पर समझो मत। ज्ञान तुम्हें पंडित बनाता है, समझ तुम्हें साधक बनाती। ज्ञान शब्दों का संग्रह है, समझ मौन की अनुभूति। ज्ञान में अहंकार छिपा होता है, समझ में समर्पण। जब तुम कहते हो मुझे मालूम है, तुम अहंकारी हो। जब तुम कहते हो मुझे नहीं मालूम, तुम विनम्र हो। और विनम्रता ही द्वार है जहां समझ उतरती है। जो व्यक्ति जानने के पीछे भाग, वो दूर जाता है। जो व्यक्ति देखने के लिए ठहरता है, वह पास आता है। ज्ञान गति है, समझ स्थिरता। ज्ञान एक दीवार है जिस पर तुम अपने विचारों के चित्र बनाते हो। समझ एक खिड़की है जहां से तुम आकाश देख सकते हो। ज्ञान के बिना समझ संभव नहीं, पर केवल ज्ञान से समझ नहीं आती। ज्ञान सीढ़ी है, पर तुम सीढ़ी को ही घर समझ बैठे हो। अब कोई ऊपर नहीं चढ़ता, सब सीढ़ियां गिनने में व्यस्त है। मनुष्य ने ज्ञान को इतना इकट्ठा कर लिया कि वो उसी में दब गया। अब उसे कुछ नया दिखाई नहीं देता। उसकी दृष्टि पर जानकारी का पर्दा है। वो हर बात को पहले से जानता है, इसीलिए कुछ देख ही नहीं पाता। समझ तो तब आती है जब तुम देखने को तैयार हो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी सही गलत के, बिना किसी तुलना के, बिना किसी निष्कर्ष के। ज्ञान कहता है ये ऐसा है, समझ कहती है देखते। और देखने के उस क्षण में तुम्हारे भीतर प्रकाश उतरता है। समझ वही है जहां देखने और देखने वाले का भेद मिट जाता है, जहां तुम और अनुभव एक हो जाते हो, जहां कोई निष्कर्ष नहीं, कोई तर्क नहीं, केवल साक्षी भाव है। तुम सूर्योदय देखो। ज्ञान कहेगा ये पृथ्वी की घूर्णन गति से है। समझ कहेगी वाह, ये वाह समझ है। जो विस्मय में डूबा है वही समझदार है। बालक समझदार है क्योंकि वो चमत्कार में जीता है। पंडित मूर्ख है क्योंकि वो व्याख्या में जीता है। ज्ञान तुम्हें शब्द देता है, समझ तुम्हें आंखें देती है। ज्ञान कहता है देखो यही सत्य है, समझ कहती देखो बस देखो। ज्ञान कोशिश करता है कि सब कुछ समझा दे, समझ कोशिश करती है कि कुछ भी न समझाए, क्योंकि जो समझ गया वो कह नहीं सकता। इसीलिए बुद्ध मौन हो गए, महावीर मौन हो गए, कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन सब के पास ज्ञान था, पर उन्होंने समझ चुनी। समझ के सामने ज्ञान नम्र हो जाता है, वो झुकता है, घुलता है, समाप्त हो जाता है। एक दिन अगर तुम्हारे भीतर भी समझ फूटे तो ज्ञान अपने आप मिट जाएगा, क्योंकि तब तुम जानोगे कि जानने की जरूरत नहीं, जो है वही पर्याप्त है। ज्ञान तुम्हें गुरु तक लाता है, समझ तुम्हें स्वयं तक ले जाती। ज्ञान प्रश्न देता है, समझ मौन, और मौन ही अंतिम उत्तर है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है कि वह जानता है। यह जानना ही उसकी सबसे गहरी नींद है। जैसे ही तुम कहते हो मुझे पता है, तुमने अपने दरवाजे बंद कर लिए। जो कहता है मुझे नहीं पता, वो खुला है। उसके भीतर हवा आती जाती है, वो ताजा रहता है। ज्ञानी व्यक्ति वासी हो जाता है, क्योंकि उसके पास सब कुछ तय है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है, हर रहस्य की व्याख्या है। और जहां व्याख्या है वहां जीवन नहीं है। जीवन कभी व्याख्या में नहीं आता, जीवन केवल अनुभव में आता है। पर आदमी अनुभव से डरता है,
क्योंकि अनुभव में स्वयं का विसर्जन होता है। ज्ञान तुम्हें सुरक्षित रखता है, समझ तुम्हें असुरक्षित करती है। ज्ञान कहता है सावधान रहो, समझ कहती है कूद पड़ो। ज्ञान कहता पहले सोचना, समझ कहती है पहले जीना। इसीलिए हर युग में जो भी समझदार हुआ वह पागल कहा गया। बुद्ध, ईसा, नानक, कबीर, ये सब समझ के प्रतीक थे, ज्ञान के नहीं। ज्ञान ने इन सबको अस्वीकार किया, क्योंकि समझ ज्ञान के साम्राज्य को ढा देती है। समाज ने हमेशा ज्ञानी को सम्मान दिया है, क्योंकि ज्ञानी विनम्र दिखता है, पर भीतर से वो पथरीला है। वो सुरक्षित है, अनुमानित है, उसका कोई खतरा नहीं। वो शास्त्रों के अनुसार बोलता है, इसलिए समाज को चैन मिलता है। पर जिसने समझ ली, वो किसी भी क्षण फट सकता है। वो हंसेगा जहां सब रो रहे, वह नाचेगा जहां सब प्रार्थना में झुके, वो मौन रहेगा जहां सब बोल रहे। वो अस्तित्व के साथ बहता है, न कि उसके विरुद्ध, और यही समाज को असहज कर देता है। मनुष्य का संघर्ष यही है, वो जानना चाहता है पर समझना नहीं चाहता, क्योंकि समझ का अर्थ है कि तुम्हें अपने सारे ज्ञान को त्यागना पड़ेगा, और ज्ञान ही तो तुम्हारा गर्व है, तुम्हारी पहचान है। तुम्हें लगता है अगर ये नहीं रहा तो मैं क्या रह जाऊंगा। इसलिए लोग अपने अंधकार से नहीं डरते, वे अपनी रोशनी से डरते हैं, क्योंकि सच्ची रोशनी जब आती है तो वह झूठी रोशनी को जला देती है। ज्ञान झूठी रोशनी, समझ सूर्य है, और जब सूर्य उगता है तो दीपक की लौ बुझ जाती है। कितना विचित्र है। मनुष्य सत्य की खोज में है, पर झूठे उजाले से प्रेम करता है, क्योंकि झूठा उजाला आराम देता है और सत्य अस्थिर कर देता है। सत्य हिला देता है, तोड़ देता है, खाली कर देता है, और लोग खाली होना नहीं चाहते। ज्ञान आदमी को भर देता है, वो उसके अहंकार की थैली में शब्द भर देता है, और वो सोचता है कि अब सुरक्षित है। वो मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि उसे उत्तर मालूम है, पर यह सुरक्षा ही मृत्यु है। जो व्यक्ति जानने से थक जाता है वो पहली बार जीने लगता है, और तब समझ प्रकट होती है। जैसे मौन में फूल खिलता है। एक बार एक ब्राह्मण बुद्ध के पास आया, उसने कहा, भगवान, मैंने सब शास्त्र पढ़ लिए, सब तर्क जीत लिए, पर शांति नहीं मिली। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, अब अज्ञानी बन जा। वो चौंक गया, मैं फिर से अज्ञानी कैसे बनूं? बुद्ध ने कहा, जिस दिन तू जानने की लालसा छोड़ देगा उसी दिन तू समझ जाएगा। लेकिन यही कठिनाई है। तुम्हारे भीतर का अहंकार कहता है जानो और सब पर विजय पालो, और आत्मा कहती है देखो और सबके साथ एक हो जाओ। ज्ञान विजय चाहता है, समझ एकता। विजय से गर्व आता है, एकता से प्रेम। इसलिए ज्ञान का परिणाम हिंसा है और समझ का परिणाम करुणा। जितना अधिक जानने वाला समाज होता है उतना ही वो युद्ध प्रिय होता है, क्योंकि ज्ञान विभाजन पैदा करता है। यह कहता मैं जानता हूं तुम नहीं। समझ कहती हम दोनों ही अज्ञानी हैं, चलो साथ देखें। ज्ञान दीवार है, समझ से तो। अब सुनो, यही वो जगह है जहां ओशो का स्वर धीमा हो जाता है, जहां शब्दों के बीच लय लंबी हो जाती है। जितना जानोगे उतने अज्ञानी हो जाओगे, क्योंकि सच्चा जानना वही है जो तुम्हें यह समझा दे कि तुम नहीं जानते। ज्ञान एक वृत्त है, तुम जितना बड़ा वृत्त बनाते हो अज्ञान का घेरा भी उतना फैल जाता है।
पहले तुम छोटे थे, तुम्हारा अज्ञान भी छोटा था। अब तुम बहुत जान गए, अब तुम्हारा अज्ञान भी विराट हो गया। ज्ञान के साथ अहंकार बढ़ता है, समझ के साथ मौन। ज्ञान ऊंचा करता है, समझ गहरा। ज्ञान बाहर जाता है, वह पहाड़ों तारों ग्रंथों में खोजता है, समझ भीतर उतरती है। जहां कोई दिशा नहीं, कोई मार्ग नहीं, सिर्फ मौन का समुद्र है। ज्ञान कहता सत्य बाहर है, समझ कहती है सत्य भीतर है। ज्ञान तुम्हें विश्लेषक बनाता है, समझ तुम्हें प्रेमी। ज्ञान वस्तुओं को बांटता है, समझ उन्हें एक कर देती है। ज्ञान पूछता है ये क्या है, समझ कहती है ये हूं मैं। और वही क्षण ध्यान का आरंभ होता है। लोग सोचते हैं कि समझ ज्ञान का फल है, नहीं, समझ ज्ञान का अंत है। जब ज्ञान टूटता है, जब सारे शब्द गिरते हैं, जब सारी धारणाएं थक जाती हैं, तब समझ जन्म लेती है। जैसे नदी सागर में गिरकर अपना नाम खो देती, वैसे ही ज्ञान समझ में गिरकर मिट जाता है। ज्ञान जानना है, समझ होना है। ज्ञान कहता है मैंने देखा, समझ कहती है मैं वही हूं जो देखा गया। ज्ञान बाहर की यात्रा है, समझ भीतर की वापसी। इसलिए मैं कहता हूं जो जानता है वो नहीं समझता, जो समझता है उसे जानने की जरूरत नहीं। ज्ञान और समझ विरोधी नहीं, पर वे एक सीढ़ी के दो छोर हैं। पहले सीढ़ी चढ़ो, फिर छोड़ दो। कभी यह मत सोचो कि सीढ़ी ही मंजिल है। ज्ञान उपयोगी, पर केवल तब तक जब तक तुम गिरना नहीं सीखते। ज्ञान तुम्हें दिशा देता है, पर समझ उड़ाना। ज्ञान सीमित करता है, समझ मुक्त करती है। और मुक्ति का स्वाद वही जानता है जो स्वीकार कर लेता है कि वो नहीं जानता। वो कहता है मैं कुछ नहीं जानता बस, और उसी क्षण वह सब जान लेता है। यह है विरोधाभास का रहस्य। जो जानने की कोशिश करता वो अज्ञानी रहता है, जो जानने से थक जाता है वो जान जाता है। यही कारण है कि तशी मौन हुए, क्योंकि शब्दों से वो नहीं कह सकते जो उन्होंने जाना। जो कहा जा सकता वह सतही है, जो नहीं कहा जा सकता वही सत्य है। इसलिए वे मुस्कुराते हैं या बस देखते हैं, जैसे किसी दूर के तट पर लहरें गिर रही। समझ वही मौन है जो शब्दों के पार घटता है। अब समझो, जहां तक ज्ञान जाता है वहीं से समझ की यात्रा शुरू होती। ज्ञान द्वार है, समझ घर। पर आदमी द्वार पर ही बैठ गया है और उसी को मंजिल समझ लिया है। ज्ञान में खोज है, समझ में मिलन। ज्ञान में प्रश्न है, समझ में मौन। ज्ञान में भय, कहीं मैं चूक न जाऊं। समझ में सहजता, जो भी घटे वही पूर्ण है। जब तक मन जानना चाहता, वह नियंत्रित करना चाहता। मुझे जानना है, इसका अर्थ है मुझे पकड़ना है, मेरे अनुसार बनाना है। और अस्तित्व किसी की पकड़ में नहीं आता है, वो तो तब खिलता है जब तुम समर्पित हो जाते हो। ध्यान का अर्थ यही है, जानने की भूख छोड़ देना। जानना ही मन है, छोड़ देना ही ध्यान है। जिस दिन तुमने यह समझा मैं नहीं जान सकता, उसी दिन तुम जान गए। क्योंकि जो जानने की सीमा देख लेता है वो जानने के पार चला जाता है। एक दिन जब तुम बैठो और सोचो मुझे कुछ नहीं पता, तो मत घबराना, वहीं समझ जन्म लेगी। ज्ञान सिर में रहता है, समझ हृदय में उतरती है।
समझ का अर्थ है जो है उसे देखने देना, बिना निर्णय, बिना नाम। ज्ञान कहता है ये वृक्ष है, समझ कहती है ये जीवन है। ज्ञान कहता है ये अग्नि है, समझ कहती है ये परिवर्तन है। ज्ञान कहता है ये मृत्यु है, समझ कहती है ये विश्राम है। जो समझ लेता है वो शब्दों की परत के नीचे उतर जाता है। वो वस्तु नहीं देखता, वो सत्ता देखता, वो रूप नहीं देखता, वो तत्व देखता है। ज्ञान तुम्हें दूर रखता है, समझ तुम्हें एक कर देती है। ज्ञान दर्शक बनाता है, समझ सहभागी। तुम फूल को देखने वाले नहीं रहते, तुम फूल बन जाते हो। तुम हवा को महसूस करने वाले नहीं रहते, तुम हवा हो जाते हो। और यही ध्यान है, वह समझ का चरम है। ज्ञान में मैं बचा रहता है, समझ में मैं गल जाता है। ज्ञान कहता मैं जानता हूं, समझ कहती मैं नहीं। और जब मैं नहीं रहता तो सब कुछ रह जाता है। वही सच्चा दर्शन है, वही परमात्मा है। लोग पूछते हैं क्या समझ से ईश्वर मिल जाता है? मैं कहता हूं समझ में मिलने का प्रश्न ही मिट जाता है, क्योंकि समझ में कोई मैं नहीं रहता जो पाए। वह जो है वही ईश्वर है। समझ धर्म नहीं, ध्यान। समझ पूजा नहीं, उपस्थिति है। समझ नियम नहीं, सुगंध है। जो ध्यान में बैठा है वो समझ रहा है, बिना शब्द, बिना प्रयास। ज्ञान अंधेरे में दिया है, समझ सूर्य है। दिया तब तक उपयोगी है जब तक सूर्य न उगे, पर सूर्य उगते ही दिया व्यर्थ हो जाता है। और जो मूर्ख दिए से चिपका रहेगा वह सूर्य को नहीं देख पाएगा। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि ज्ञान छोड़ दो, मैं कह रहा हूं ज्ञान को पार कर जाओ, उसे सीढ़ी बनाओ, मंदिर मत बनाओ। उस पर चढ़ो फिर कूद जाओ, और कूदने में ही ध्यान का जन्म होता है। देखो, जो जल में तैरना जानता है वह तब तक किनारे पर खड़ा रहता है जब तक उसे ज्ञान है। लेकिन जब वो छोड़ देता है और जल के भरोसे बहता है, वही समझ आती है। समझ तैरना नहीं, समझ बहना है। जो बह गया वो बच गया, जो पकड़ता रहा वो डूब गया। इसलिए मैं कहता हूं समझ वो नहीं जो तुम सीखो, समझ वो है जो तुम बनो। एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारा मन किसी भी उत्तर की भूख नहीं रखेगा, वह शांत रहेगा जैसे झील की सतह, और उसी झील में आकाश उतर जाएगा। वो झील है तुम्हारा चित्त, वो आकाश है अस्तित्व, और वह मिलन यही समझ है। अब और कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि समझ की पराकाष्ठा मौन है। जहां शब्द रुकते वहीं समझ शुरू होती। जो जानता है वो बोल नहीं सकता, जो बोलता है वो नहीं जानता। इसलिए सी मौन रहे। मौन ने ही उन्हें सब कहा जो शब्द नहीं कह पाए। देखो, ज्ञान की आवाज तेज होती है, समझ की नहीं। समझ की सुगंध है, शब्द नहीं। ज्ञान घोषणा करता है। समझ केवल उपस्थिति है, तुम्हारे भीतर भी वह उपस्थिति है। वो मौन जो कभी शब्द नहीं बना, वह मौन जो बचपन में था, जो तुम्हारी पहली सांस के साथ आया था, और जो तुम्हारी अंतिम सांस के बाद भी रहेगा। यही समझ है जो न जन्म लेती है न मरती। वो साक्षी, वह देख रही है कि कैसे ज्ञान आता है फिर चला जाता है। वो देख रही है कि कैसे विचार उठते फिर गिरते। वो बस देखती, कुछ नहीं करती। और यही साक्षी भाव समझ की आत्मा है। अब जो सुन रहा है वह सुनने वाला भी वही मौन है। जो समझ रहा है
वह समझ भी वही मौन है। जब यह जाना जाता है तो सब कुछ रुक जाता है। ज्ञान बोझ था, समझ विश्राम। ज्ञान शब्द था, समझना था। ज्ञान ने दीवार खड़ी की थी, समझ ने उसे घोल दिया। अब कुछ भी अलग नहीं। जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर। यहां तक कि भीतर और बाहर भी मिट गए। अब केवल यह बचा है, जिसे तुम कुछ भी कह लो, ईश्वर, सत्य, शून्य, मौन। जो कुछ भी कहो वह अधूरा रहेगा, जो कुछ भी ना कहो वह पूर्ण है। याद रखना, ज्ञान मन का भोज है, समझ आत्मा का उपवास। भोज से तुम भारी होते हो, उपवास से हल्के। ज्ञान से तुम भरते हो, समझ से खाली होते हो। और जब तुम पूरी तरह खाली हो जाते हो, तब अस्तित्व तुम्हें भर देता है। वही क्षण मुक्ति है, वही क्षण ध्यान है, वही क्षण ईश्वर है। अब शब्दों को छोड़ दो, बस बैठो। जो कहा गया उससे भूल जाओ, और जो नहीं कहा गया उसे सुनो, क्योंकि वही तुम्हारी समझ जन्म लेगी। और उसी समझ में तुम्हारा अंत भी और आरंभ भी। अब कुछ मत जानो, बस